चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रची गई और गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री रामचरितमानस की। देखिए, ये सिर्फ किसी पुरानी किताब का अध्ययन नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की अविश्वसनीय यात्रा है जिसने अपने जीवन के सबसे गहरे दुखों को चरम भक्ति में बदल दिया। तो आइए उस महाकाव्य को करीब से समझते हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति का आधार बना हुआ है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द ऑफन नेम्ड रामबोला, उसके बाद द पाथ टू रेनोन्सिएशन, फिर हम देखेंगे विजन्स एंड द मास्टरपीस, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एपिक और अंत में बात करेंगे श्री राम शला का प्रश्नावली की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द ऑर्फन नेम्ड रामबोला। अब इस कहानी में जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो तुलसीदास जी के शुरुआती जीवन की घटनाएं हैं। संवत 1554 में जब उनका जन्म हुआ तो वे किसी आम बच्चे की तरह रोए नहीं, बल्कि उनके मुंह से पहला शब्द निकला राम। और इतना ही नहीं, जन्म के समय ही उनके 32 दांत मौजूद थे। जाहिर है, इन डरावने संकेतों को देखकर उनके माता पिता बहुत घबरा गए। अनिष्ट के डर से जन्म के सिर्फ 10वें दिन ही उस नवजात शिशु को चुनिया नाम की एक दासी के साथ दूर भेज दिया गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब वो बच्चा केवल 5.5 साल का था तो चुनिया का भी निधन हो गया। अब वो पूरी तरह से अनाथ था, दर दर भटकने को मजबूर। स्रोत बताते हैं कि उस मुश्किल समय में स्वयं माता पार्वती ने भेष बदलकर उस बालक की रक्षा की। बाद में गुरु नरहरिदास ने उन्हें अपनाया, उनका नाम रामबोला रखा और संवत 1561 में उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यहीं से उनके जीवन की असली शुरुआत हुई। और यहीं से हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, द पाथ टू रेनोन्सिएशन। तो रामबोला बड़े हो रहे थे। उन्होंने काशी में रहकर पूरे 15 सालों तक वेद और वेदांगों का गहराई से अध्ययन किया। उनकी याददाश्त इतनी कमाल की थी कि गुरु से जो एक बार सुन लेते वो हमेशा के लिए याद हो जाता। लेकिन जब 15 साल बाद वो अपने घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। खैर, कुछ समय बाद उनका विवाह रत्नावली नाम की एक बेहद सुंदर कन्या से हुआ। और सच कहूं तो यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद वो अपनी पत्नी के प्रति एक बहुत ही गहरे सांसारिक मोह में फंस गए। उनका ये आकर्षण इतना ज्यादा था कि वो अपने आध्यात्मिक रास्ते से पूरी तरह भटकने लगे थे। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने इतिहास रच दिया। एक बार रत्नावली अपने मायके गईं और तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गए। तब रत्नावली ने उन्हें एक बहुत ही तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारी जितनी आसक्ति है, अगर उसकी आधी भी भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। सोचिए, ये कोई आम शब्द नहीं थे। ये सीधे एक तीर की तरह तुलसीदास जी के दिल पर लगे। इन शब्दों ने उन्हें उसी पल झकझोर कर रख दिया। उनका सारा मोह भंग हो गया और उन्होंने तुरंत अपना घर-बार त्याग दिया और वैराग्य धारण कर प्रयाग की ओर निकल पड़े। चलिए, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विजन्स एंड द मास्टरपीस। सब कुछ त्यागने के बाद अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए वो अंततः चित्रकूट पहुंचे। संवत 1607 के आसपास उन्हें वहां हनुमान जी का मार्गदर्शन मिला। ग्रंथों के अनुसार उन्हें एक बहुत ही अद्भुत दिव्य दर्शन हुआ था। भगवान राम स्वयं एक बालक के रूप में वहां प्रकट हुए और जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तब स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक पर चंदन लगाया। कल्पना कीजिए उस पल की। उस अलौकिक छवि को देखकर वो पूरी तरह से अपनी सुध-बुध खो बैठे और यही वो आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसने उन्हें अपनी सबसे महान रचना लिखने की प्रेरणा दी। अच्छा, इस मास्टरपीस की शुरुआत कैसे हुई, इसकी भी अपनी एक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें सपने में आकर यह आदेश दिया कि वो इस महाकाव्य को संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा यानी हिंदी में लिखें। संवत 1631 में रामनवमी के दिन श्री रामचरितमानस का लेखन शुरू हुआ। और जानते हैं इसे पूरा होने में कितना वक्त लगा? बिल्कुल सटीक 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। ये टाइमलाइन ही अपने आप में बताती है कि उन्होंने ये काम कितने समर्पण और अटूट एकाग्रता के साथ किया होगा। देखिए, जब भी कोई बड़ा और नया काम होता है तो उसका विरोध भी होता है ना? यहाँ हमें इंसानी ईर्ष्या और ईश्वरीय स्वीकृति का एक बहुत ही शानदार कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ काशी के पंडित थे जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने उस पांडुलिपि को चुराने और नष्ट करने तक की कोशिश की क्योंकि वो संस्कृत के बजाय आम भाषा में थी। लेकिन दूसरी तरफ
इसे ईश्वरीय स्वीकृति मिल चुकी थी। जब इस ग्रंथ को परखने के लिए भगवान विश्वनाथ के मंदिर में वेदों के सबसे नीचे रखा गया, तो अगली सुबह मंदिर खुलने पर वो वेदों के सबसे ऊपर रखा मिला। और सबसे बड़ी बात, उस पर भगवान शिव के हस्ताक्षर थे, सत्यम शिवम सुंदरम। बस इसके बाद सारे विरोध अपने आप शांत हो गए। अब बात करते हैं इसके स्वरूप की। हमारा चौथा भाग, स्ट्रक्चर ऑफ द एपिक। अब जरा इस प्रतिष्ठित नाम को देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर। श्रीरामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाने में इस संस्था का जो योगदान है वो सच में बेजोड़ है। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कई दुर्लभ प्रतियों का अध्ययन करके इस सबसे प्रामाणिक संस्करण को तैयार किया। उन्होंने इसमें एक बहुत ही सरल हिंदी टीका या कहें कि व्याख्या जोड़ दी। इससे हुआ ये कि ये महाकाव्य सिर्फ विद्वानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हम और आप जैसे आम लोगों की पहुंच में भी आ गया। इस किताब के बिल्कुल शुरू में एक निवेदन यानी पब्लिशर का नोट दिया गया है, जो ये साफ करता है कि ये ग्रंथ आखिर है क्या। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी बिल्कुल नहीं है। ये मानव धर्म, आदर्श शासन, सर्वोच्च भक्ति और हमारे आपसी रिश्तों का एक पूरा विश्वकोश है। एक आदर्श पिता, पुत्र, भाई, पति पत्नी या मित्र को कैसा होना चाहिए, ये सब इसमें है। आसान शब्दों में कहें तो ये जीवन को सही ढंग से जीने का एक पूरा मैनुअल है। और ये महाकाव्य कितना विशाल है, ये इसके इन 7 कांडों या अध्यायों से साफ पता चलता है। पूरी कहानी को बहुत ही लॉजिकल तरीके से बांटा गया है। पहला बालकांड, जिसमें बचपन और विवाह की बातें हैं। दूसरा अयोध्या कांड, जो वनवास और महल के त्याग के बारे में है। तीसरा अरण्यकांड, जो गहरे जंगल के जीवन को दिखाता है। चौथा किष्किंधा कांड, जहां वानरों के साथ गठबंधन होते हैं। पांचवा सुंदरकांड, जो हनुमान जी की साहसिक यात्रा पर फोकस करता है। छठा लंका कांड, जहां वो महान युद्ध लड़ा जाता है। और अंत में 7वां उत्तरकांड, जिसमें आदर्श राम राज्य की स्थापना और गहरी दार्शनिक शिक्षाएं हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें कहानी में बहुत ही सहजता से आगे ले जाता है। और अब हम अपने आखिरी और बहुत ही दिलचस्प भाग पर आते हैं, श्री राम शलाका प्रश्नावली। आपको पता है, गीता प्रेस के इस संस्करण में शुरुआत में ही एक खास ग्रिड दिया गया है। इसे शलाका प्रश्नावली कहते हैं। लोग अक्सर अपने जीवन की दुविधाओं या सवालों का जवाब पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका तरीका बिल्कुल एक गणितीय फॉर्मूले जैसा है। सबसे पहले शुद्ध मन से भगवान राम का ध्यान कीजिए। फिर आंखें बंद करके ग्रिड के किसी एक अक्षर पर अपनी उंगली रख दीजिए। उसके बाद उस अक्षर से शुरू करके हर 9वें अक्षर को गिनते हुए लिखते जाइए, जब तक कि आप वापस उसी पहले अक्षर पर ना आ जाएं। अंत में जब आप इन सारे अक्षरों को जोड़ेंगे तो महाकाव्य की एक पूरी चौपाई बन जाएगी, जो आपके सवाल का जवाब होगी। अब सवाल ये है कि इसका मतलब कैसे निकालें। मान लीजिए आपने ग्रिड का इस्तेमाल किया और चौपाई बनी, होय ही सोए जो राम रचि राखा। ये बालकांड की बहुत ही मशहूर पंक्ति है। इस प्रश्नावली के हिसाब से इसका मतलब है कि आप जिस काम के बारे में पूछ रहे हैं उसमें संदेह है, इसलिए आपको उस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी समर्पण ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। लेकिन हाँ, नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं होते। क्या हो अगर चौपाई निकले, सुनो सीए सत्य असीस हमारी। महाकाव्य में ये वो पल है जब माता पार्वती ने देवी सीता को उनका मनचाहा वरदान दिया था। आज के संदर्भ में अगर किसी को ये जवाब मिलता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो भी काम करने जा रहे हैं वो बेहद शुभ है और उसमें उन्हें 100% सफलता मिलेगी। सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी ये तरीका अनगिनत लोगों को कितनी उम्मीद और मानसिक शांति देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खड़े हैं। जरा सोचिए, कैसे एक इंसान की व्यक्तिगत यात्रा, जो एक लावारिस अनाथ बच्चे के रूप में शुरू हुई, जिसने गहरे सांसारिक मोह को झेला और फिर पूर्ण वैराग्य को प्राप्त किया, कैसे उस एक इंसान की कहानी ने एक ऐसा आध्यात्मिक आधारस्तंभ खड़ा कर दिया जो आज सदियों बाद भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। श्री रामचरितमानस सच में पन्नों पर लिखी कोई पुरानी कहानी भर नहीं है। ये एक जीता जागता अनुभव है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा से आपको इस महान रचना को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।